प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बता रही थी कि परमेश्वर के माइंड में शुरू से ही था कि वो स्त्रियों को एक विशेष स्थान देना चाहते थे। वो इस बात पे निर्भर नहीं थे कि उसके राज्य में सिर्फ पुरुष ही काम कर सकते हैं, सिर्फ पुरुष ही उसके योजना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के मैंने बोला परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर, वो योजना बनाने वाला परमेश्वर है। उसके माइंड में पहले से था कि मुझे स्त्री और पुरुष दोनों में फर्क नहीं करना है। हालेलुया। चाहे संसार फर्क करता होगा, लोग फर्क करते होंगे, है ना। बेटा पैदा होता है तो खुश हो जाते हैं, बेटी पैदा होती है तो थोड़ा लो साउंड में बताते हैं क्या हुआ लड़की। ये एक संसारिक सोच है, लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। और परमेश्वर, मैंने आपको फिर से बता रही, परमेश्वर जो बुद्धिमान परमेश्वर है, उसकी बुद्धि पे कभी शक मत करना, क्योंकि वचन बोलता है कि कौन उसका मंत्री हुआ, कौन उसको सिखा सकता है। परमेश्वर एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसी स्त्रियों के नाम हैं जिनके नाम पब्लिकली तो हम कोई लेना पसंद नहीं करेगा। पब्लिकली कोई प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है ना, कोई अवैध संबंध रखी थी, ऐसे स्त्रियों के नाम वंशावली में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि किसी की कमजोरी, किसी का कैरेक्टर, किसी की कोई ऐसी बात जो छुपाई जाती है, कोई मायने नहीं रखती अगर वो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है तो। अगर वो स्त्री मुझ पर विश्वास करता है तो कोई भी चीज़ वो मायने नहीं रखती, क्योंकि वो अब मेरे पास आ चुके हैं। हालेलुया। और उनका जो एक मेन मुद्दा था, उन स्त्रियों को, उन रिश्तों को मैं कहूँगी, क्योंकि अगर स्त्री गलत है तो पुरुष भी गलत है, दोनों एक गलत नहीं हो सकता। तो उन रिश्तों को, उन स्त्रियों को उस वंशावली में उनका नामांकित करने के पीछे एक उद्देश्य था। वो यह था कि हमारा परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता है। हमारा परमेश्वर हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान परमेश्वर है। उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। ज़मीन आसमान का, बाइबल बोलती है ज़मीन और आसमान का प्रभु और हमारी सोच में फर्क है। हमको लगता है अरे ये क्या प्रभु काम करेगा, ये कैसे प्रभु काम करेगी। परमेश्वर बोलता है यही करेगी, यही करेगा। अब सब कुछ होप खत्म हो चुकी है, सब कुछ जा चुका है, जगह जगह नाम खराब हो गया है, तेरी तो गवाही खराब हो गई है। मसीह टर्म में बोलूं, तेरी तो गवाही खराब हो गई है, अब तो तेरे पे कौन ट्रस्ट करेगा। बट द मोमेंट, उस जो क्षण आप प्रभु यीशु मसीह के पास टर्न होते हो, परमेश्वर की ओर मुड़ते हो, परमेश्वर बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये एक उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का उन स्त्रियों को अपनी वंशावली में डालने के लिए। वो ये दिखाने के लिए कि मेरा इस संसार में आना, मेरी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की एबिलिटी या व्यक्ति विशेष की गुणों की आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुग्रह काफी है, हालेलुया। मेरा प्रेम काफी है, मेरी दी हुई पवित्रता काफी है, ये दिखाने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपको पता है कि बाइबल में या इतिहास में सबसे महान लीडर कौन हुआ अभी तक? मोसेस, मूसा। और उसको बचाने के लिए लाइफ टाइम उसको सरवाइव करने के लिए 5 स्त्रियों ने उसकी हेल्प की। कितनी? 5। पहली स्त्री कौन थी? उसकी मम्मी योकेबेद। उसने देखा, लिखा है कि उसके माता पिता ने देखा कि बालक सुंदर है, और उसको 3 महीने फिरौन और उसकी सेना से उसको छुपा के रखा, क्योंकि उन दिनों में 2 वर्ष से नीचे के बालकों को मार दिया जाता था फिरौन के द्वारा। तो उसने देखा कि बालक सुंदर है और मूसा को उसने सुरक्षित रखा। पहली स्त्री, मूसा बचाया गया। दूसरा उसकी बहन जब उसको टोकरी में बैठा के नदी में बहाया जा रहा था, तब वो देख रही थी कि मेरा भाई सुरक्षित किन हाथों में जाता है। इन दोनों घटनाओं से पहले एक और स्त्री है, थैंक यू सिस्टर, एक और स्त्री ने उसको बचाया, वो थी दाए, जो कि वो डिलीवरी कराते थे, जो कि वो लेडीज़ लोग को हेल्प करते थे, इब्रानी लेडीज़ लोग को हेल्प करते थे
कि वो बच्चे को जन्म दे सके। उन दाइयों को यह आज्ञा दी गई थी कि जैसे ही तुम देखो कि उन्होंने पुत्र को जन्मा है, कि उन्होंने यहूदी स्त्रियों ने पुत्र को जन्मा है, तुम उन्हें वहीं पे मार दो, तुम उन्हें वहीं पर ही खत्म कर देना। लेकिन बाइबल बोलती है कि वो दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी। क्या लिखा है उनके विषय में, क्या गवाही है कि वो दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उसके द्वारा मूसा बचाया गया। 3 स्त्री हो गई, पहले ये दाई, फिर दूसरी उसकी माँ, तीसरी उसकी बहन। अब चौथी स्त्री कौन है? चौथी स्त्री मूसा की बेटी। जब मूसा की बहन देख रही थी कि टोकरी में उसका भाई 3 महीने का और वो नदी में बहा चला जा रहा है, नील नदी में मिस्र की बहता जा रहा है, और उसकी नज़र थी कि ये टोकरी कहाँ किसके हाथ में पहुंचती है। और परमेश्वर, जो मैंने बताया, बुद्धिमान परमेश्वर है, योजना बनाने वाला परमेश्वर है, उसकी परमेश्वर की बुद्धिमान की योजना में वो जाके मूसा के बेटी के हाथ में पहुंच जाता है। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने पिछले दिनों मैंने सुना कि मूसा के डायपर का खर्चा फिरौन उठा रहा है। मूसा के डायपर से खर्चा कौन उठा रहा है? फिरौन, जो उसको मारने वाला था। फिरौन की बेटी के घर में आया तो खर्चा कौन उठा रहा है? फिरौन उठा रहा है। तो हमारा परमेश्वर दुश्मनों से हमारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर। जो लोग बोले मैं तुझे नहीं दूंगा, परमेश्वर बोला चुप बैठ, तुझे ही देना है, वो मेरा बच्चा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन बोलता है कि राजाओं का मन उसके वश में रहता है, वो नालियों के समान उसको बदलता है। तो हमारे दुश्मनों की क्या औकात है? आमीन। ऐसे आपके सामने लोग आते होंगे ना, थोड़े शक्तिशाली, थोड़े ऐसा बॉडी, मतलब बॉडी बिल्डर नहीं बोल सकती, दो लोग यहाँ से शातिर है, यहाँ से होशियार है ना, वो बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं। तो आपके सामने कई बार ऐसा होता है, अरे मैं तो इससे जीत ही नहीं सकती, ये हमेशा मेरे ऊपर हावी हो जाता है, यहाँ भी हो जाती है, ये परिस्थिति ऐसी है, ये ऐसा है, मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। आप परमेश्वर के पास आइए, आप किसी भी रीति से हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। एक परमेश्वर के दास ने इस तरह से कहा कि मैंने आज तक किसी भी प्रार्थना करने वाले को हारा हुआ नहीं देखा है। कोई भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को मैंने हारा हुआ आज तक नहीं देखा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास में है, उसके सानिध्य में, उसकी शरण में है, उसके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 स्त्री हो गई जिन्होंने किसको? मूसा को बचाया। अब 5वीं कौन है? उसकी पत्नी सिपोरा, जिसको पढ़ने के लिए मैं शायद किसी को दिया अभी। 5वीं स्त्री है सिपोरा, उसकी वाइफ। जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये आज्ञा दी थी, एक व्यवस्था दी थी, तो मूसा तक तो वो व्यवस्था का पालन किया गया, लेकिन मूसा ने अपने बेटों के ऊपर वो अप्लाई नहीं किया। और जब वो मार्ग में जा रहा था तो परमेश्वर ने उसका सामना किया, और उसको कैसे सामना किया पता है? मारने पर आ गया। परमेश्वर उसको मारने पर आ गया। सोचिए, वो परमेश्वर जिसने मूसा को तैयार करने में 40 साल लगा दिए, मिस्र में 40 साल जंगल में, फिर भी परमेश्वर इतना सीरियस से अपनी बातों को लेकर, एक बात ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, और इंतजार कर लूंगा मैं वेट कर लूंगा, लेकिन मुझे मेरी व्यवस्था एज इट इज चाहिए, जैसा मैंने कहा वैसा ही चाहिए। उस बात के कारण परमेश्वर उसको मारने के लिए उसके सामने आया। इतने में उसकी पत्नी, जो कि बुद्धिमान स्त्री थी, वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, उसको याद आया कि इसने वो व्यवस्था को नहीं माना है जो परमेश्वर ने इसके पूर्वजों को, अब्राहम को दी, इसहाक को दी, याकूब को दी। उसके बाद सब ने फॉलो करी, यहाँ तक कि इसने खुद ने फॉलो की है। तो ये कैसे चूक गया कि अपने बच्चों को उसने नहीं कराई। तो वो तुरंत उस व्यवस्था को पूरा करती है और उसको मृत्यु से बचाती है। तो 5 स्त्रियों को हमने देखा जो इस संसार के महानतम एक लीडर को, जो एक नेता को, जो मूसा, जिसने 20 लाख लोगों की जंगल में अगुवाई की, फिरौन के एक सामर्थी, एक क्रूर राज्य से छुड़ाया, उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने स्त्रियों का उपयोग किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर आगे जाएंगे। ये जस्ट आपको थोड़ा इंकरेज करने के लिए था। पानी मिल सकता है क्या मुझे? आज पास्टर ने बहुत अच्छा गाना गाया। कौन सा गाना गाया? किसने बोला? अब यीशु के पास जाने दो। एक
इस स्त्री के बारे में हमने बहुत बार सुना है। ये मुझे लगता है कि ये स्टोरी सबको रटी हुई होगी। ये स्टोरी सबको क्या है? स्टोरी बताओ। 12 वर्ष से लहू बहना की स्टोरी है। बताओ कैसे है? कोई बताएगा? स्त्रियों में से कोई बताओ। चलो अच्छा, यीशु मसीह कहाँ जा रहा था? जल्दी 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 बताओ। याईर की बेटी के पास दिलाने जा रहा था। ऊपर है। सोचा टाइम लो, कोई बात, कोई गाई नहीं मेरे को। यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे उस वक्त? याईर की बेटी को जिलाने, याईर की बेटी को जिंदा करने जा रहे थे, और वहां पर एक स्त्री बीच में आती है। कितना इंपॉर्टेंट काम है ना। एक व्यक्ति मर गया है और किसी की बेटी मरने पर है, और उसको रास्ते में खबर आती है कि वो मर चुकी है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जा रहे होते हैं और बीच में ये स्त्री आ जाती है। पहले ही उसने गलत काम किया है कि उसको लहू बहने का रोग है। व्यवस्था के अनुसार उसको भीड़ में नहीं आना है, उसको अकेले रहना है, लेकिन वो एक ऐसे समय पे आ रही है जबकि प्रभु यीशु मसीह का ध्यान एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए है। जगह पे बैठ जा। यीशु मसीह का ध्यान कहाँ है? उस छोटी बच्ची को जिंदा करने के लिए। लेकिन इस बीच में ये स्त्री आती है। ऐसे एक समय में मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर है कि उसके लिए हर एक की परिस्थिति मैटर करती है। हालेलुया। हर एक की परिस्थिति मैटर करती है। ऐसा नहीं वो बड़ा आदमी है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस पर ध्यान देगा, उसकी समस्या बड़ी है उस पर ज्यादा ध्यान देगा, इसको कैंसर है तो ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, इसको जुकाम है तो छोटी मोटी प्रार्थना की जरूरत है। हमारा विश्वास हर जगह एक ही जैसा काम करता है। कैंसर के लिए वही विश्वास चाहिए तो जुकाम के लिए चाहिए। हम कैंसर को बड़ा बना देते हैं, है ना। कैंसर है, उपवास करना, कैंसर है 40 दिन उपवास, बड़े पास्टर को फोन करेंगे, यहाँ फोन करेंगे, वहाँ फोन करेंगे। तेरे पास विश्वास है ना? कैंसर तेरे शब्दों से जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्त्री एक ऐसे समय पर आ रही है जहाँ प्रभु यीशु मसीह काफी व्यस्त अवस्था में हमको दिख रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगी, यहाँ मुझे पढ़ने में कोई हेल्प कीजिए। 5:25 मरकुस 5वां अध्याय उसका 25। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ये एक ऐसी चीज है जो अधिकतर महिलाएं छुपाती हैं। ये बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन बाइबल इस चीज को बता रही है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। वो इतनी ज्यादा परेशान थी अपनी परिस्थिति से। आप इमेजिन कीजिए क्या उसका हाल होगा, कितनी वो बेजान होगी, कितनी वो अकेलेपन में होगी, क्योंकि कोई भी उससे ना मिलने जाता था और ना ही वो किसी से मिल सकती थी। वो एक अकेले एक शहर के बाहर रहती थी, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को ऐसे ही रखा जाता था। तो कितना अकेलापन उसके अंदर होगा। आगे पढ़ेंगे, 26 पढ़िए। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। किससे दुख उठाया था? वैद्यों से। वैद्य का काम क्या होता है? दुख देना। वैद्य का काम क्या होता है? ठीक करना। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में जाते हैं, हमको लगता है कि यहाँ जाने से ना मेरा भला हो जाएगा, यहाँ मैं चला जाऊंगा, यहाँ मैं सर झुका दूंगा, इसके पास मैं अर्जी लगा लूंगा, इससे मेरी पहुंच हो जाएगी तो मेरा भला हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं हैं, उसके साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, आप और भी दुख उठाएंगे, आपका और भी उल्टा हो सकता है। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, और सब माल व्यय करने पर भी। सोचो, यह स्त्री फिजिकली सिक है, परेशान है, शारीरिक रूप से बीमार है। दूसरा, ये सोशली मतलब सामाजिक रूप से ये अकेलापन फील कर रही है, ये इमोशनली परेशान है। तीसरा, अब आर्थिक समस्या भी इसके ऊपर आई है, क्योंकि सब माल व्यय कर चुकी थी। और सब माल व्यय करने का कुछ तो फायदा हो, कुछ तो भला हो,
थोड़ा तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखे, लेकिन नहीं, यहाँ लिखा है परंतु और भी रोगी हो गई थी। क्या हो गई थी? और भी। आप सोचते होंगे मैं सब कुछ करके देख लिया, मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा नेचर भी अच्छा है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर मेरी परिस्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर क्यों होती जा रही है? क्या है आखिर प्रॉब्लम? क्या है समस्या? जो मुझे कोई कुछ कहता है मैं करता हूँ, ये दान पुण्य कर, हाँ मैं करता हूँ, इधर चैरिटी दे, हाँ मैं करती हूँ, इससे बात कर, हाँ मैं करती हूँ, ये कर ले, हाँ सबको हम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं और दुखी होते जा रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज़ है जो ये स्त्री करेगी आगे, वो हम नहीं कर रहे हैं अभी तक। पढ़ेंगे सिस्टर। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई। यीशु की चर्चा सुनकर वो भीड़ में उसके पीछे से आई। उसके लिए इम्पॉसिबल था ये चीज़ करना कि वो यीशु के सामने आ जाए, क्योंकि उसको ये डर था अगर मैं सामने आ गई, मैं शारीरिक रूप से तो लॉस्ट हूँ, मैं फाइनेंशियली भी लॉस्ट हूँ, मैं इमोशनली भी लॉस्ट हूँ, मैं सोशली भी लॉस्ट हूँ, अगर सामने आ गई तो मुझे मार ही दिया जाएगा, तो मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊँगी, क्योंकि वो उस समय कानून था। और प्रभु यीशु मसीह यहूदी है, आमीन, यहूदी थे, तो उनको वही कानून पता था। तो वो भीड़ में से फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यीशु की चर्चा सुनी। आप में से बहुत लोग, सबने यीशु की चर्चा सुनी है। हम सुनाते भी हैं, कई लोग आते भी हैं, कई लोग नहीं आते। इस स्त्री ने क्या अच्छा काम किया कि चर्चा सुनकर आई। अपने बाजू वाले को बोलो, चर्चा सुनकर आई। यीशु की चर्चा सुनकर आई। अब धन्य है वो व्यक्ति जिसने चर्चा की थी, धन्य वो व्यक्ति है, पता नहीं किसने की होगी, कि अरे भाई एक प्रभु यीशु नासरी नामक व्यक्ति है, वो बीमारों को चंगा करता है। उसने क्या सुना था? वो हाथ रखता है बीमारों पर और बीमार चंगे हो जाते हैं। उसने ये चर्चा सुनी थी। लेकिन हमारा परमेश्वर, मैंने कहा, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। उसको पता है कौन सी परिस्थिति से कैसे डील किया जाता है। उसे पता था ये सामने तो नहीं जा पाएगी। इसने चर्चा सुनी है कि हाथ रखने से बीमार चंगे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, लेकिन ये पीछे से आई है भाई, डरती आई है, कांपती हुई आई है। अब पास्टर बहनी इनका इस पर मैसेज सुनेंगे जो मुंबई में उन्होंने दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या उन्होंने पूरा उनको पिक्चराइज किया है, पूरा पोर्ट्रेट करके दिखाया कि कैसे वो स्त्री आई थी विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स। वैसे बोलते हैं कि अपने कांपते हुए हाथों से, अपने लड़खड़ाते हुए पाँव से, क्योंकि 12 साल से लहू बह रहा है, कोई ताकत नहीं बची है, सारा माल खर्च कर दिया, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, कुछ ताकत नहीं थी उसके पास में, और लोगों से डर रही थी कि लोग किसी ने भी देख लिया अगर तो पत्थर करके मार देंगे मुझे। ऐसी एक अवस्था में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास, एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है डरती हुई। आप में से कितने लोग इस समय एक डर को महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा मुझे इस पर बता रहे हैं, कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो एक डर को महसूस कर रहा है, एक डर को, डर रहे हैं वो अंदर कि क्या पता कल को मुझे मेरे अपने ही कहीं मेरा खात्मा ना करते, कोई साजिश न रच ले मेरे साथ में। इस तरह के डर में कोई जन यहाँ पे बैठे हुए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो स्त्री डरते हुए प्रभु के पास आई है। आपको भी, आपके पास डर है ना, आप डर को लेके आई है। इस यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी वो स्त्री जो ऐसे अशुद्ध अवस्था में थी, किसी को छू नहीं सकती थी, किसी को छू नहीं सकती थी, क्योंकि वो छुएगी तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, है ना। हमको लगता है कई बार हम शुद्ध होके, हम पवित्र होके परमेश्वर के पास जाएंगे। वो स्त्री क्या कहती थी? सिस्टर पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कैसे? कैसी अवस्था में? अशुद्ध अवस्था में, बीमार अवस्था में, भयभीत अवस्था में, खत्म अवस्था में, होपलेस अवस्था में। वो बोलती है यदि मैं उसके वस्त्र की आंचली को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो मैं चंगी हो। वो ये चीज कहाँ बोलती थी? वो अपने मन में खुद से कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बात उसको कहाँ से मिली? उसने चर्चा क्या सुनी थी कि प्रभु यीशु मसीह हाथ रख के चंगे करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नामक व्यक्ति है जो बीमारों को चंगा करता है।
और यीशु मसीह का पैटर्न क्या था चंगा करने का? कई बार वो धूप में मिट्टी मिला करके वो ऐसा लगा देते थे, कई बार हाथ बढ़ा के, कई बार छू करके, कई बार शब्द बोल करके। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही प्रकार की चंगाई हो रही है, जो चंगाई प्रभु यीशु मसीह को पता भी नहीं कि मुझे चंगा करना है। यहाँ पे चंगाई को खींचा जाएगा, अपने मिरेकल को लिया जाएगा। अपनी तरफ नहीं देख रही है वो स्त्री कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं त्यागी हुई हूँ, मेरे को बाहर रहना है, मुझे किसी से मिलना नहीं। वो अपने मन में एक ही चीज बोल रही है कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं आज आप अपने आप से क्या बोलते हो? आज आप अपने आप से क्या बोलते हो? ऐसा कौन सा कमिटमेंट है जो परमेश्वर और आपके बीच में चल रहा है? ऐसी कौन सी लेन देन है जो चल रही है? चलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बाप है। आमीन। उसको ये बात कहाँ से पता चली? ये चर्चा उसने कहाँ से सुन ली? निकालेंगे मेरे साथ में मलाकी उसका 4 उसका 12 तो 12 ही है, नहीं 2 सॉरी, मलाकी उसका 4 उसका 2 वचन पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, इट मीन्स मेरी आराधना करते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ उसकी किरणों के द्वारा। अगर आप NLT द न्यू लिविंग ट्रांसलेशन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, है किसी के पास न्यू लिविंग ट्रांसलेशन? ESV पढ़ना। मलाकी 4:2 वहां पे इन किरणों को रेज नहीं लिखा हुआ है। एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है रेज, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है NLT में लिखा हुआ है विंग्स। क्या लिखा हुआ है? विंग्स। उसके परों से यू विल गेट अ हीलिंग, उसके परों से तुम चंगे हो जाओगे। है पढ़ी सिस्टर। बट to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. With healing in his Wings. With healing in his Wings. अब तो विंग्स जो शब्द है ना, ये इब्रानी भाषा में है कानाब। क्या है? कानाब, KANABH। अब वो कानाब क्या है आपको बताऊं? वो कानाब है ये किनारा, ये छोर, जिसके विषय में वो स्त्री कह रही थी यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बात उसके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की कि तू उसके सामने नहीं जा सकती, तू छू नहीं सकती व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन उसके जो पंख है, जो चंगाई को लिए हुए हैं, तू उसको छू सकती है, तू वहां से अपनी चंगाई को पा सकती है। ये चर्चा उसने स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा सुनी। हालेलुया। आमीन। ये चर्चा उसको पवित्र आत्मा ने सुनाई थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छूलूंगी, मैं उसके पंख ही को छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इस यहाँ चंगाई है, मुझे पता है यहाँ पर चंगाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु की चर्चा को सुनकर वो यीशु के पास में आती है। यीशु की चर्चा सुनकर हमको भी प्रभु के पास आना चाहिए। कई बार हम गलत चर्चा सुन लेते हैं और दूर चले जाते हैं। कई बार हम कुछ और सुन लेते हैं, तेरा परमेश्वर, तूने गलती की ना, अभी तेरे ऊपर श्राप आएगा, अभी तेरा खुदा तुझसे नाराज है, तेरा परमेश्वर तुझसे नाराज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुदा है, वो है परमेश्वर है, लेकिन सबसे पहले वो खुदा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता परमेश्वर है। उस नाम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, क्रूस पर जान देनी पड़ी। वो यहोवा राफा, यहोवा शालोम, एल शदाई, एल रोई, वो सब है, मैं नहीं मना कर रही, लेकिन एक नाम को जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया वो है फादर, पिता। आपको आज सुबह इस चर्चा को सुनने की जरूरत है कि एक स्वर्ग में पिता है जो आपसे प्रेम करता है, आपकी परिस्थितियों से परे, आपके फाइनेंशियल स्थिति से परे। कई बार आपकी फाइनेंशियल स्थिति को देखकर लोग आपसे मुंह फेर लेते होंगे, कौन इससे बात करे, आएगी कुछ मांगी लेगी, लेकिन हमारा परमेश्वर आ मांग,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारा परमेश्वर कभी इनकार नहीं करता हमारा, हमें हालेलुया, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके जैसे हैं, है ना। जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है वैसे हम हैं, होंगे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर वो स्त्री एक चर्चा को सुन करके प्रभु यीशु मसीह के पास में आती है और पवित्र आत्मा इतना भला आत्मा है कि उसके ऊपर प्रकट करता है और वो इस तरह से कहने लगती है अपने मन में, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सुनते हो, वही आप दोहराते हो। अगर आप कंटिन्यू बोलते रहोगे ना कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है, मैं दंड के योग्य हूँ, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा और आपके ऊपर दंड आएगा। क्योंकि दोष भावना एक ऐसी भावना है जो इवेंचुअली, मतलब ऑटोमेटिकली मैं अगर कहूँ तो आपके ऊपर वो आपके शरीर में दिखने लगता है, उसके लक्षण दिखने लगते हैं। आप कमज़ोर फील करेंगे, आप लो फील करेंगे, आप इमोशनली शैटर्ड फील करेंगे, मतलब परेशान एकदम। और दूसरी नंबर चीज़, अगर इसी में आप चलते रहे तो बीमारी भी आपके ऊपर आ सकती है, उसको लीगल ग्राउंड मिलेगा। तो इसी दोष भावना से मुक्त करने के लिए हम प्रभु बोझ लेते हैं। इसी दोष भावना से मुक्त होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तो लहू बहाया। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया वो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया? सिर्फ पापों की क्षमा के लिए नहीं बहाया, उससे पापों के जो भावना रहती है ना, पाप करने का जो गिल्ट की भावना रहती है, उसको भी इरेज करने के लिए उसने क्रूस पर लहू बहाया कि उसको छोटा सा भी ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आदम की हालत को देखा था, आदम के भाग में, जब उसने वो फल खाने के द्वारा अनाज्ञाकारिता की, तो कैसा उसका वो इतना इमोशनली हेल्दी पर्सन, परमेश्वर के साथ संगति रखने वाला, किस तरह से कुछ क्षणों में उसकी हालत ऐसी हो गई, वो दोष भावना में आ गया, वो भय में आ गया, वो छुपने लगा, वो भागने लगा। किससे भागने लगा? परमेश्वर से भागने लगा। क्योंकि उसके अंदर कौन सा झूठ आ गया कि अब तेरा परमेश्वर तुझसे नाराज है, अब तेरा परमेश्वर तुझ में रुचि नहीं रखता है, क्योंकि तूने उसकी बात को नहीं माना। अब तेरा परमेश्वर तुझसे बात नहीं करेगा। शायद उसको ये भी बोला गया होगा कि अब आज की शाम परमेश्वर तुझसे मिलने नहीं आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके कानों में ये भी आवाज़ आ रहा हो कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उससे मिलने आया करता था, अब तूने गलती की, अब परमेश्वर तेरे पास नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर आया, आमीन, परमेश्वर आया। आज की सुबह भी हमारा परमेश्वर सेम है, वही है और हमसे प्रेम करता है। जैसे इस स्त्री के ऊपर इस बात को प्रकट किया कि वो जो वस्त्र यीशु मसीह का जो पहनते हैं यहूदी लोग, और जो उसका छोर होता है, आपको पता है जब एक याजक का अभिषेक करते हैं, उसके ऊपर जो तेल डाला जाता है वो उसके वस्त्र के आंचल पे जाकर इकट्ठा होता है। वो एक अभिषेक की जगह है। वस्त्र का जो आंचल है, वो टैसल जो है, वस्त्र भी नहीं है, पता है आपको, यीशु मसीह की ये जो टैसल लगा हुआ है ना, टैसल ये था, यहाँ पर वो चंगाई थी, यहाँ पर वो अभिषेक था, अनॉइंटिंग था, इस टैसल में था। अभी भी आप यहूदियों के वस्त्र देखेंगे ना, चारों तरफ एक टैसल लगा होता है, उसमें चंगाई की सामर्थ्य, उसमें वो अभिषेक था। ये बात पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट की। आज की सुबह आप इस प्रार्थना को करते रहिए कि परमेश्वर मेरी स्थिति के लिए, मेरी इस परिस्थिति के लिए आप कौन सा रेवलेशन मुझे आप देते हैं, आप कौन सी बात को मुझ पर प्रकट करते हैं। उसने जब दूर से प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा और देखा होगा, अरे हाँ, इन्होंने तो वस्त्र पहन रखा है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था, वो टैसल भी है, वो छोर भी है जो पवित्र आत्मा ने दिखाया था, मतलब वो चंगाई का पंख, द विंग ऑफ हीलिंग वाज देयर, जो पवित्र आत्मा ने उसको पहले ही विजन में दिखा दिया, दर्शन में दिखा दिया कि वो उसी को, वही मेरी चंगाई है, वही मेरी चंगाई है। सिस्टर आगे पढ़ेंगे। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। अब कई लोग का सवाल होगा, ये स्त्री तुरंत ठीक हो गई, कई लोग तुरंत ठीक हो जाते हैं, मैं क्यों नहीं हो रही, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? जब आप अपने आप से बातें करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आप बोलेंगे मैं कल इससे जाऊंगी संडे को, पास्टर से प्रार्थना कराऊंगी और पास्टर को पूरी बल शक्ति के साथ 3 दिन उपवास रख के प्रार्थना करनी है मेरे लिए, तो मैं चंगी होनी चाहिए, और मैं मंडे से सैटरडे
जो मेरे मन में अगर वही बात करेगी मैं, तो क्या चंगाई मिलेगी? आपको मंडे से सैटरडे प्रिपेयर होना पड़ेगा। मंडे से सैटरडे तक आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप जो बोलते हैं आप विश्वास करते हैं। जो भी आप बोलते हैं आप उसमें विश्वास करते हो। अभी मैं अगर बोलूँ, जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, आप इन बातों को समझ लीजिए कि जो भी परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कुछ मनुष्य के मन में है वही उसके मुंह से निकलता है, राइट? तो आप विश्वास कहाँ आता है? विश्वास मन में, है ना? तो आपके मन में विश्वास है तो आपकी बोली भी विश्वास की होगी। आपकी बोली कैसी होगी? पौलुस बोलता है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो आपकी पहले आपकी बोली चेंज हो, इसके पहले किसको चेंज करना पड़ेगा? मन को। मन को चेंज करने के लिए क्या है? सुनना। इस स्त्री ने पहले सुना, है ना? तो आप क्या सुनते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रभु यीशु मसीह की बात करें, चौकस रहो तुम किस रीति से सुनते हो। ओके, तो सुनना इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे मन में, फिर हमारा बोलचाल तुरंत। इसको मिरेकल कैसे मिला? तुरंत। पता कैसे? जो चंगाई दे रहा था ना उसको पता भी नहीं चला। जो चंगाई, उसको मालूम भी नहीं था कि कोई किस स्त्री आएगी। हाँ, परमेश्वर की अगम विजडम में उसको मालूम रहेगा, उसके जो डिवाइन विजडम है उसमें उसको पता रहेगा कि ये दिन आके वो चंगाई लेने वाली है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसको नहीं पता था, क्योंकि आगे वो सवाल करता है। लेकिन 29 वर्ष में हम थोड़ा ठहरेंगे। वो कहता है और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। 12 साल से मैंने आपको बताया उसको लहू बहने का रोग था। वो एक बहुत ही कमज़ोर अवस्था में होगी, निर्बल अवस्था में होगी। तुरंत जैसे ही यीशु मसीह का वो वस्त्र का आंचल छुआ उसने, और वो उसने अपने देह में जान लिया। इट मीन्स वो एक हेल्दी अपने आप को महसूस कर रही थी, एक एनर्जी अपने अंदर फील कर रही थी, एक मतलब एक नया ताकत, उकाबों के समान परमेश्वर ने उसकी जवानी को नया किया, उसको एक नए बल से भर दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 3 दिन से फीवर है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, लेकिन इन 3 दिनों में मैंने इतना काम किया है कलीसिया का, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग हुआ है। ज़बरदस्त, शाम को 7 बजे फ्री हो रहे हैं हम लोग, इतना काम किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उस बल के लिए, हालेलुया। बल के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि वही हमको चलाता है, उसी में हम चलते फिरते और मूव करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को उकाब के साथ बल देना चाहता है, पर ज़रूरत ये है कि हाँ क्या हम उसकी बाट जोते हैं। यह स्त्री जब अपने मन में कह रही थी ना कि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, छू लूँगी चंगी हो जाऊँगी, छू लूँगी, उठ के ही बोलूँगी छू लूँगी चंगी हो जाऊँगी। कोई रात को कोई उठाता होगा यहाँ, छू लूँगी चंगी हो जाऊँगी, ऐसा अपने आप से कहती थी। जब तक आपको आपका मिरेकल नहीं मिलता ना, ये होता है बाट जोड़ना, ये होता है बाट जोड़ना। आपके माइंड में दूसरी बात होनी ही नहीं चाहिए। आपको परमेश्वर की आत्मा बचानी है ना, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगी, 100 आत्मा लेके आऊंगी, सुसमाचार प्रचार करूंगी, 100 आत्मा लेके आऊंगी, खाना बना। आपका ध्यान बना, आप सब्जी रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? 100 आत्माएं चाहिए, उनका छुटकारा चाहिए, मेरे हस्बैंड का छुटकारा चाहिए, मेरे बच्चा तरक्की करना चाहिए, मेरी प्रार्थना से मेरे घर का जीवन बदलेगा। आज स्त्रियों का दिन है तो मैं इसलिए ज़्यादा स्त्री ऐसा जा रही हूँ, लेकिन ये बात आप पर भी लागू होती है ना। आप काम करने के उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये अगर मर गया आज तो ये कहाँ जाएगा? ये आपके माइंड में थॉट होना चाहिए कि अगर आज की शाम में अगर रात ये मर गया तो ये कहाँ जाएगा, और परमेश्वर ने इसको मुझसे क्यों मिलाया है। इस थॉट को लेकर आप चलेंगे तो आप गॉस्पेल प्रीच करेंगे कि ये लाइफ में मुझसे आज मिला है, कल नहीं मिलेगा, पता नहीं फिर कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये थॉट को आप रखेंगे तो आप परमेश्वर का, जैसे स्त्री ने चर्चा सुनी, मैंने कहा धन्य है वे जिसने चर्चा की, धन्य वह जिसने चर्चा की, तभी तो इसने सुनी। आप धन्य है अगर आप यीशु की चर्चा करते हैं तो कोई सुनेगा और इस स्त्री की तरह यीशु के पास आएगा और अपनी चंगाई को ले जाएगा। किसको पता था कि वो स्त्री किस कंडीशन से निकल रही होगी, कैसी अवस्था से निकल रही होगी। हम इसकी अवस्था को नहीं समझ सकते शायद, क्योंकि हमारे पर बीती नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बुरी अवस्था में थी।
पूरे कपड़े वपड़े फटे रहेंगे, घसे यहाँ से, जब वो भीड़ में आ रही होगी तो लोगों ने कहीं उसके ऊपर हाथ रख दिया होगा, पाँव रख दिया होगा, गिर गया होगा, क्योंकि भीड़ उसके ऊपर गिरी जाती थी अगर हम आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, 30 पढ़ेंगे सिस्टर। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु ने भी तुरंत जान लिया, उसने तुरंत चंगाई ले ली, तो यीशु भी तुरंत जान लिया कि किसी ने तो मेरे से चमत्कार को लिया है, किसी ने तो मेरे में से चंगाई की सामर्थ को लिया है, किसी ने तो मुझे विश्वास से छुआ है, किसी ने तो मुझे पर्पस के साथ छुआ है। आमीन। तो वहाँ पे यीशु ने अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। क्या आज आपके पास वैसा फेथ है, वैसा छूने वाला फेथ है जो ये बात को यीशु को बोलने पे मजबूर कर दे कि आज मुझ में से सामर्थ निकली है, आज मेरे से मुझे किसी ने पर्पस के साथ छुआ है, आज किसी ने मुझे विश्वास के छुआ है, आज कलीसिया में कोई एक उम्मीद को लेके आया है, आज कलीसिया में ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इसके लिए आए कि परमेश्वर के वचन से सीख सके, उसके राज्य में अपने आप को समर्पित कर सके और अधिक काम करने के लिए अपने आप को दे सके। ये होता है पर्पस के साथ प्रभु यीशु मसीह को टच करना। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने जान लिया और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है। प्रभु यीशु मसीह को सवाल करने पर मजबूर कर दिया उस औरत ने। बताओ कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है? क्या उनको नहीं पता था? उनको पता था। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? मैंने कहा ना, परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। कौन उसका मंत्री हुआ कि उसको सलाह देगा? लेकिन ये चेले लोग सलाह दे रहे। तू देखता है तेरे में भीड़ गिर रही है, ये कोई सवाल है? इतने लोग छू रहे, इस सवाल है मुझे किसने छुआ? और मैंने क्या बोला? उसने इस टैसल को छुआ था। आज हम लोग निकलते ना, शायद कोई टच कर गया, हमको पता भी नहीं पड़ेगा, हम 2 नंबर चले जाएं, क्या भीड़ होती बाप रे बाप। उस वहाँ पे क्या क्या ये टच हो जाता है, कभी कोई उसे ठोकर। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह सवाल पूछ रहे हैं कि किसने मेरा वस्त्र छुआ। ये वस्त्र तो किसको भी टच कर सकता है ना ऐसा, लेकिन मैंने बताया उस स्त्री ने पर्पस के साथ छुआ, एक उद्देश्य के साथ छुआ। जो बात प्रभु यीशु मसीह को छू गई, उसका छूना प्रभु यीशु मसीह को छू गया। वो भीड़ में से चेले बोलते हैं कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। आगे। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, एक मिनट। वो तब उसने उसे देखने के लिए जिसने काम किया चारों ओर देखा। तब स्त्री ने देखा कि अब मैं छुप नहीं सकती हूँ, और वो खुद ही सामने आती है। लेकिन कैसे आती है? डरती और कांपती हुई, और उसके पांव पर गिर जाती है। स्टिल उसके अंदर डर था, स्टिल उसके अंदर वो कपकपाहट थी, क्योंकि उसने व्यवस्था क्या थी, यदि ऐसी स्त्री सामने आएगी तो मार दी जाएगी। उसके अंदर ये डर था। कई बार हमको भी कोई डर होता है, अरे मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सो एंड सो बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है, मेरे एजुकेशन भी इतना नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे घर वाले मुझे अलाउड ही नहीं करेंगे, मैं कैसे करूँ? एक डर, एक कपकपाहट, है ना, स्टिल हमारे अंदर रहती है। कलीसिया में आने के बावजूद भी रहती है। लेकिन ये कपकपाहट, ये डर जाता कैसे है, हम आगे देखेंगे। उसने उससे कहा, एक लाइन है यहाँ पे, और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हमारा परमेश्वर ईमानदारी को बहुत पसंद करता है। आपकी जो भी परिस्थिति है, आपकी जो भी कमजोरी है, जो भी वीकनेस है, कड़वाहट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपके मन में, आपके जीवन में, घर में, आप पैरों पर गिरकर सच सच अपना हाल बता दो। जैसे हमने गीत में गया, जाके यीशु से सब कुछ, जाके कलीसिया में टाइम पास करूंगी, यहाँ वहाँ की बातें करूंगी, ये क्या पहन के आई, वो क्यों नहीं पहन के आई, ये ऐसा करता है, वो ऐसा देखता है, वो ऐसा खड़ा है, अच्छा ये बहुत बातें कर रही है आजकल, हाँ ये भैया तो मेरे को देखा भी नहीं, वो ये सब लेके नहीं आई थी। वो पाँव में गिरकर अपना हाल, किसी और का हाल नहीं, बाजू वाले का हाल नहीं, घर वाले का हाल नहीं, अपना हाल उसने बताया
कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे अंदर ये गड़बड़ है, आप मुझे आज़ाद कर सकते हो। अपना हाल उसने बताया। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है अपनी चाल चलन की चौकसी करो। क्या बोलता है? अपनी चाल चलन। जो अपनी चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। अपनी बाजू वाले की चाल चलन की चौकसी की हमको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, अपनी चाल चलन की चौकसी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं अपन बच्चों को समझाए तो बच्चे बोलेंगे मम्मी अपने चाल चलन की चौकसी करो। नहीं, बच्चों को सिखाना है हमको। बच्चों को सिखा सकते हैं, पति लोग को भी सिखा सकते हैं, डांटना नहीं है, सिखा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। हाँ, सलाह दे सकते हैं, मैं सब बोलूँगी। क्योंकि लेकिन चौकसी किसी करनी है अपनी चाल चलन की। परमेश्वर के सामने किसका हाल लेके जाना है? प्रभु मेरे को मेरे अंदर जेलसी दिख रही है, मेरे को मेरे अंदर इनसिक्योरिटी दिख रही है। पता है इनसिक्योरिटी जिनके अंदर होती है ना, असुरक्षा की भावना, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनको ना घुटनों में दर्द रहता है। जो इनसिक्योरिटी में जीते हैं उनको नी प्रॉब्लम होता है, वो दिखाता है कि वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास जाकर ना इस इनसिक्योरिटी का तो पहले इलाज करो। हालेलुया, ठीक है। तो वो आकर के सच संभाल कर देती है। और 34 उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। पुत्री मैंने तुझे चंगा किया है। पुत्री तेरे विश्वास अरे आजकल पता है क्या है ना, एक ट्रेंड हो गया है, उस मिनिस्ट्री में मुझे चंगाई नहीं मिली, उस मिनिस्ट्री में मेरे को ठीक हुई। प्रभु यीशु मसीह खुद क्रेडिट नहीं ले रहा है भाई। यहाँ में पास्टर क्रेडिट लेके जाते हैं। अच्छा, प्रार्थना मेरे से कर रहा है, गवाही वहाँ पे दिया। अरे तो चंगा तो यीशु ने किया ना, चंगा तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने किया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि वो कहते हैं कि तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। और हालांकि सच बात है, उसका सामने वाले का विश्वास ही प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता है ना। किसी प्रभु के दास को भी यही बोलना चाहिए, बहन आपके फेथ ने आपको चंगा किया है। आपके और प्रभु के बीच की बात है ये, मैं एक जरिया हूँ, है ना। परमेश्वर क्या बोल, प्रभु यीशु मसीह बोला, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे और इस बीमारी से बची रहे। यहाँ पर परमेश्वर ने जो प्रभु ने एक शब्द बोला ना, प्रभु यीशु मसीह ने, कुशल से चली जा, उस शब्दों ने उसके सारे डर, उसके सारे भय सबको खत्म कर दिया। उसके बाद क्या स्त्री डरी होगी किसी भी व्यक्ति से कि मुझे कोई पथराव कर दे? किसी की मजा नहीं उसको पथराव। प्रभु ने बोला है कुशल से चली जा, मीन्स सही सलामत चली जा, अपने पर्पस में बढ़ती जा और इस बीमारी से बची रहे, फिर से उस परिस्थिति में ना आए। परमेश्वर की प्रभु ने ऐसी ब्लेसिंग देकर उसको वहाँ से विदा किया। हालेलुया। तो आज की सुबह जबकि हम इस वचनों को हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा है, तो हम एक निर्णय लें कि हम अपने मन में क्या बोलते हैं, हम क्या चर्चा करते हैं, हम क्या चर्चा सुनते हैं। आइए कुछ स्त्रियों को हम इस वक्त देखेंगे जिनको प्रभु ने यूज़ किया अपने राज्य के लिए। उनके कमज़ोरियों और उनके जो भी बाउंड्रीज थी, जो सीमितताएं थी, उसको नहीं देखा प्रभु ने। ठीक है, तो राहाब जो थी वो एक वेश्या थी, लेकिन प्रभु ने फिर भी उसको अपने वंशावली में जोड़ा। हालेलुया। सारा जो थी वो बहुत बूढ़ी थी, फिर भी उसको इज़हाक हुआ, है ना। और उसके बाद मरियम की तो शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया। हालेलुया। हन्ना जो थी वो विधवा थी, लेकिन वो दिन रात परमेश्वर को अपनी पति मानी और उसके पास प्रार्थना में लगी रहती थी। और मरियम मगदलीन तो 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, उसको प्रभु ने छुटकारा देके अपने राज्य के लिए उपयोग किया। रूत तो यहूदी भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने राज्य में उसका उपयोग किया। रेबेका बांझ थी और जो हाजिरा थी उसका दुरुपयोग किया गया था। इन सब के बावजूद भी परमेश्वर ने इन सारी महिलाओं का अपने राज्य में उपयोग किया। तो आइए आज की सुबह हम एक आशा से बढ़ जाए, परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करे और अपने उद्देश्य को पूरा करे। आमीन।